मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। देखिए, नॉलेज इज पावर करके मेरे पास एक इमेज आई थी। न्यूरो साइंटिस्ट एट प्रिंसटन हैव डिस्कवर्ड that human brains emit and receive extremely low frequency electromagnetic waves that create a global neural network connecting all conscious minds using sensitive magnetometers. Researchers detected that individual brains produce coherent field patterns that can influence other brains up to 10,000 kilometers away. हम्म। ठीक है। इसमें कुछ पार्ट जो है वो प्रिंसटन वालों ने हम्म। रिसर्च नहीं करी। प्रिंसटन वालों ने क्या रिसर्च करी कि ब्रेन जो है, हर एक का ब्रेन एक लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। हम्म। बाकी कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने आप ही पकाकर डाल दी ताकि लोग शेयर करें। हम्म। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मेरे अंदर कोई एबिलिटी ऐसी है जिसमें कि मैं कोई ब्रेन वेव पैटर्न जनरेट करता हूं, तो इट होल्ड्स अ हम्म। ग्रेट इम्पैक्ट कि आप मेरी हीलिंग कर सकते हैं, मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। अब ये वेव कितनी देर से कितनी देर में पहुंच जाती है? मैंने इसको लेस देन 2 मिनट्स में पूरा ग्लोब कवर करते देखा। हम्म। क्योंकि मैं जिस टाइम पर मेरठ में बैठ के ऑस्ट्रेलिया की किसी बंदे की हीलिंग कर रहा था, उसी टाइम पे मैं यूएस की कर रहा था, उसी टाइम पे जर्मनी की कर रहा था। ऐसे करके वो ब्रेन वेव पैटर्न जो है मैंने ले लिया। जी। अब जब मैंने आपको बोला आप मंत्र चैंटिंग करिए, ये बहुत हम्म। यूनिक सा मंत्र था। जब ये बहुत यूनिक हम्म। मंत्र था तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी या इसका जो ब्रेन वेव पैटर्न होगा, उसके अंदर कोई बिहेवियर ऐसा होगा जिसकी वजह से ये दुनिया में सबको या हम्म। कुछ को बिल्कुल। इम्पैक्ट कर सकता है। कर। जी। अब होम्योपैथी में क्या पढ़ा मैंने कि जो व्यक्ति जिस चीज से पीड़ित होगा, उस तरीके हम्म। की चीजों को केवल वही रिसीव करेगा। हर एक व्यक्ति हर एक चीज रिसीव नहीं करता। हम्म। ये जी। होम्योपैथी की दवाओं का सिद्धांत, जब मैं डॉक्टर सत्यकेतु विद्या हम्म। अलंकार का टेक्स्ट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा जी। होम्योपैथी बहुत माइन्यूट मात्रा में दी जाती है, हम्म। और उसमें भी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रिंसिपली अल्कोहल है, और जो मेडिसिन की मात्रा है वो बहुत कम है। जब हम 30 पोटेंसी में लेकर जाते हैं तो भी वो बहुत कम है। 201 mcm पोटेंसी में जाते हैं फिर तो एनर्जी एनर्जी होती है, मेडिसिन का अंश उसमें से चला जाता है। तो वो जब एनर्जी पैटर्न में जाता है तो वो ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है। तो जब मैंने ये पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे अंदर एक कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि मैं हम्म। किसी भी व्यक्ति के ब्रेन के साइनोसाइडल फ्लूइड जो होता है, सीएसएफ हम्म। कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड सेरिब्रो है। स्पाइनल फ्लूइड। हम्म। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक हम्म। है। तो वो हम्म। उसको इम्पैक्ट करता है। अब आ जाते हैं हम्म। उस पार्ट पे। Nervous system essentially floats within this fluid. There exists a central column of fluid aligned with their body's midline structure, providing this unique suspension and support. So, where does this fluid? Third ventricle is at the same location of your third eye, your brow center. There is a अब देखिए यहां पर जो है क्या हो रहा है कि जब आप किसी ऊर्जा की वर्षा कर रही हैं, हम्म। ठीक है, तो जो जितना रिसेप्टिव होगा। हम्म। अब रिसेप्टिव का मतलब क्या है? आप आस्तिक हैं या नास्तिक है? आपको कोई हम्म। हेल्थ इशू हो और आपको विश्वास है कि आपकी लाइफ में कोई सॉल्यूशन आएगा, तो जब आपने ये मंत्र चिकित्सा करके इस बीज मंत्र को पूरे 115 करोड़ प्लस जो भी आस्तिक हैं उसके हिसाब से डाला, हम्म।
तो वो उनके भीतर काम करना शुरू होता है। कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पर इस वीडियो cavity से called the third आप उसको ventricle. The इवेल्युएट third कर सकते हैं। ventricle is a midline space. जो चीज मैक्सिमम रिसीव होती है वो मिड लाइन स्पेस के तौर पर है। क्यों? क्योंकि मेरा नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, वो जो मेरा सोल सीट है उसका काम ही, मतलब वहां पर जो आत्मा बैठी है उसका काम क्या है? इस शरीर की रक्षा करना। जब वो इस शरीर की रक्षा कर रही है तो वो फंडामेंटली क्या काम कर रही है? अब व्यक्ति का शरीर को इमेजिन करिए थोड़ी देर को। एक आदमी गुस्सा कर रहा है, जब वो लगातार गुस्सा कर रहा है तो वो ऐसे विचार जनरेट कर रहा है जिससे उस शरीर को हार्म मिल रहा है। तो जो शरीर का रक्षक है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है भाई इन्वायरमेंट में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस शरीर की रक्षा करने के लिए कोई मंत्र या कोई विचार डाल रहा हो? जैसे ही उसने वो विचार डाला उसने उसको ग्रैब कर लिया। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया। मैं पढ़ रहा था, ये आपने उसका तो सुना है ना नाम, ये एलेक्सा। जी। तो एलेक्सा में एक डिवाइस होती है जो घर के किसी हम्म एक कोने में पड़ी रहती है। हम्म आप हम्म उससे कुछ जोर से बोलते हो और वो उस कमांड के हम्म अनुसार गाना चला देगी या जो भी उसको करने के लिए हम्म बोलेंगे वो हो जाएगा। मॉनिटर हम्म टीवी में डाल देंगे तो वो यूट्यूब के वीडियो भी प्ले कर हम्म देगी और बहुत सारी चीजें कर सकती है। सो ऐसे करके एक सिस्टम है जिसका काम है उस कमांड को लेना और उस कमांड के अनुसार काम करना। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि वो एलेक्सा हम्म जो है, हम्म उस एलेक्सा के पास में इंटरनेट पैक खत्म हो गया तो हम्म कायदे से उसको फंक्शन नहीं करना चाहिए। हम्म पर वो एलेक्सा जो है उसके आसपास की प्रॉक्सिमिटी में जो कोई भी इंटरनेट डिवाइस होगी वो उससे भी वो शेयर कर लेगा। हम्म तो जब एक टुच्चे से एलेक्सा के अंदर ये फीचर है तो क्या मेरी आत्मा के अंदर ये वाला फीचर नहीं होगा? तो जी। जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मेरा ब्रेन, मतलब मेरे ब्रेन का एक, अगर मैं कंट्रोल सीट आइडेंटिफाई करूं जो मेरी सोल सीट के जैसा है, उस पॉइंट पर जो रक्षक है इस शरीर का, मेरी हम्म आत्मा, वो ऐसे विचारों को गेज करती है जिससे कि इस शरीर की रक्षा हो। जब आपने कोई मंत्र को या गाइडेड मेडिटेशन को अपने कमरे में बैठ के इन्वोक करा और उसको बोला कि आप पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके पास में जाओ, तो हम्म मैं तो सेलेक्टेड डोमेन पे ही काम कर रहा हूं। मैं ये तो कही नहीं रहा कि 800 के 800 करोड़ के हिसाब से कोई चीज हो। मैं कह रहा हूं जी 100 करोड़, 125 करोड़ हिंदू हैं, इनकी रक्षा हो। और जितने भी लोग आपके प्रति आस्था रखते हैं, भले ही चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम्म तो अगर उनको विश्वास है कि कोई महालक्ष्मी है या कोई ऐसी शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण करा है, तो वो मेरी रक्षा भी करेगी। अब मुझे नहीं पता मेरी कौन सी गलती की वजह से मेरे भीतर कौन सा विचार आ गया। हम्म जी। तो जब आप किसी मंत्र को भेजते हैं तो अब इमेजिन करिए कि बारिश हो रही है, एक सड़क है, एक तालाब है, एक नदी है, हम्म एक समुद्र है। बारिश तो हम्म समान रूप से क्लाउड पे हो रही है, पानी हम्म इकट्ठा कहाँ होगा? पानी वाटर इकट्ठा बॉडीज। कहाँ पर होगा? जहां पे जरा सा भी और गड्ढा वाटर। होगा, जरा सा भी हम्म स्लोप होगा, जरा सी भी हम्म डेप्थ होगी। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो डेप्थ, वो माइंड है जिसके अंदर डेप्थ है, तो वो उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने हम्म उसको वाटर लेवल को इंक्रीज कर लेगा। अब इसको आगे देख Its लेते हैं। boundaries are the pituitary gland in front, the pineal gland in back, and the thalamus and the hypothalamus on the sides. The space between these structures has been called the crystal palace by Taoists or the cave of Brahma in some Hindu yogic traditions.
This space is filled with fluid, the cerebrospinal fluid. What Dr. Mauro Zapatera just mentioned is an essential component of the human body. अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको देख लीजिए। हम्म, जब आप इस इमेज को देखते हैं, इस वाली इमेज को, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ स्पर्म। ये इसका हेड रीजन है, हम्म, ये नेक रीजन है, और ये टेल है। हम्म, इसी तरह से आ गया ना पूरा का पूरा। ये जी, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका साइज चेंज हो रहा है, आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, बट एंड ऑफ द डे जो वाटर एलिमेंट है इसके साथ में एसोसिएटेड, हम्म, उसको जब आप इमेजिन करेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। ये पार्ट हम जो पीपीटी कवर करते हैं उसके अंदर पूरा है। हम्म, इस पार्ट को जब हम देखते हैं तो भी हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं। हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये पेन, ओहो, बोर्ड ही टेढ़ा पकड़ रखा है मैंने। मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। तो ऐसे करके ये जो पार्ट है, मैं थोड़ा सीधी लाइन नहीं खींच पा रहा बिकॉज ऑफ द बोर्ड। ये पार्ट हमारा हो गया जो नाक के पीछे है। ये मेरा तालु हो गया, तालु के ऊपर है। ये मेरा ब्रह्मरंध्र हो गया, ब्रह्मरंध्र के नीचे है। और ये दोनों कानों के बीच में है। हम्म, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है, जो भी थर्ड आई और उससे रिलेटेड बातें कर रहा है, थर्ड आई होती है यहाँ पर। हम्म, यहाँ पर तो नहीं होती, पर ये अब इसकी बात करने लग गए। तो जो भी सिस्टम में रिसर्च हो रही है, क्योंकि न्यूरोसाइंस की डोमेन जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन ब्रेन को डीपर लेवल पर लेकर जा रही है। हम्म, हम्म, हमारे यहाँ जी, ये काम बिना मशीन, बिना टेक्नोलॉजी के पहले ही हो चुका। हम्म, तो जब कोई चीज हो चुकी, इसमें ये वाटर बॉडी है, हम्म, ये सारी वाटर बॉडी है, जो मतलब ये पूरे स्कल को कवर करती हुई वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में क्षीर सागर भी है, इस वाटर बॉडी में जलधि भी है, इस वाटर बॉडी में कमला भी है, इस वाटर बॉडी में ब्रह्मा का कमंडल है, गंगा जी भी है। अब ब्रह्मा का कमंडल देखिए थोड़ी देर के लिए, तो इसकी शेप को देखिए, तो जैसे पानी इकट्ठा करने के लिए कमंडल हाथ में धारण करा जाता है, ऐसे ये पानी इकट्ठा कर रहा है। तो जब आप इस तरह के विजुअल्स को ध्यान में रखकर क्लीनिंग करेंगे तो आपको इस तरह की इमेज अपने सामने रखनी पड़ेगी। अब आपको जब क्लीनिंग करनी है तो आपको क्या चीज क्लीन करना है? आपको स्पाइनल कॉर्ड क्लीन करनी है, ब्रेन को क्लीन करना है, गले को क्लीन करना है। जैसे ये क्लीन होंगे, इनके साथ जो कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। जी, उसका एक आसान सा तरीका समझ लीजिए। एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन में गंदा पानी भर दीजिए। ठीक है। आपने जो है बर्तन के अंदर पूरा गंदा, काला, सड़ा हुआ, बदबूदार पानी भर दिया। एक कैंसर पेशेंट के दिमाग में, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो, ऐसी सड़ी हुई स्थिति होती है। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट देखे, जब वो मरते हैं तो उनके शरीर से इतनी गंदी, मतलब उनकी डेड बॉडी से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि आप उस लाश के पास में खड़े नहीं रह सकते। मतलब उनके विचार इतने सड़े गले होते हैं। अब क्या करिए, उस बर्तन के ऊपर एक नल खोल दीजिए और उसमें पानी गिरने दीजिए। आधे घंटे बाद आएंगे आप तो क्या मिलेगा उसमें? क्लीन वाटर, क्लीन वाटर। तो जब आप हीलिंग कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान करना है कि वो नल कितनी देर खुले, कितनी स्पीड से खुले, सो दैट कि वो कचरा वहां से चला जाए। आप जितना कम शावर करेंगे, मतलब बहुत धीमे से नल खोल दिया, बहुत थोड़ा सा पानी गिर रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब मैंने बीज मंत्रों पर रिसर्च करी तो मुझे पता चला, अरे ये तो मेरे कंट्रोल की चीज है।
मैं क्यों ये 0 वॉट का बल्ब जलाऊं? मैं पूरे सूर्य को ही हम्म। खींच के यहाँ पे क्यों नहीं ले आऊं? जी। तब मैंने बीज मंत्रों पे रिसर्च शुरू करी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आगे जी। बढ़ते हैं। Body known as CSF, or cerebrospinal fluid. This remarkable fluid plays a crucial role in the functioning of our nervous system. Let's delve deeper into what cerebrospinal fluid is and its importance. The cerebrospinal fluid is a clear, colorless liquid that serves as a protective and nourishing agent for both the brain and spinal cord. Residing within the brain's ventricles, which can be visualized as cavities shown here in this model, it plays a vital role in cushioning these critical areas. This fluid extends beyond just the internal aspects. It also envelops the brain's external surface, providing an additional layer of protection. Its journey doesn't end there. Cerebrospinal fluid continues its path down the spine. अब देखिए यहां पर जो है आपको पूरा प्रोसेस पता चल रहा है कि जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, जी। फिजिकल बॉडी तो केवल देखने मात्र के लिए है। हम्म। जितनी स्ट्रांग जी। फिजिकल बॉडी होगी उतना ज्यादा देर तक नेगेटिव या हम्म। पॉजिटिव थॉट्स को आप होल्ड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बनाते हैं और वो ड्रग्स भी लेते हैं पैरेलली, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उनकी बॉडी तो बहुत मस्कुलर बन गई, लेकिन उतना ही डीप उन्होंने एक नेगेटिव थॉट को डाल लिया। हम्म। अब आप पैरेलली जब उसकी हीलिंग और क्लीनिंग करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वो हेल्दी बॉडी है, हेल्दी विद नेगेटिव थॉट्स। अगर वही हेल्दी बॉडी कोई मेरे गुरुजी हम्म। टाइप के व्यक्ति के जैसी हो, हम्म। इसमें बहुत पॉजिटिव थॉट है, वहां पर उसका रिसेप्शन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही इंस्टेंट हो जाएगा। हम्म। जो बिल्कुल हम्म। नास्तिक व्यक्ति होगा और जो हम्म। बिल्कुल आस्तिक व्यक्ति होगा, दोनों के एनर्जी रिसेप्शन में फर्क होगा। रिसेप्शन। तो ये हम्म। नहीं है कि आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो, लेकिन हमारे प्रोसेस में स्ट्रेंथ क्या है? हमारे प्रोसेस में हम्म। स्ट्रेंथ ये है कि हम कॉजल बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं, हम्म। आत्मा टू आत्मा हीलिंग कर रहे हैं। मेरी आत्मा ये विचार कर रही है कि ये 115 करोड़ हिंदू प्लस पूरे पृथ्वी हम्म। पे जितने भी आस्तिक है, अगर सारे हम्म। आस्तिक हो जाते हैं तो 800 करोड़ के हिसाब से हो गया। हम्म। मैंने कोई ये नहीं है कि मैंने कोई बाइंडिंग डाली, बाइंडिंग लोगों के हम्म। दिमाग में है। मुझे बहुत सारे लोग जी। बोलते हैं अरे आप हिंदू हिंदू की बात करना शुरू कर देते हो, आस्तिकों की बात करते हो। मैंने भाई जिसको भगवान ने हिंदू के घर में जन्म दिया उसको तो मैं कोई रोक टोक कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो भगवान का डिसीजन है। जिसको भगवान ने डिसाइड करा कि वो मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यू, जैन, बौद्ध, पारसी ऐसे करके घरों में जन्म ले, तो वो भी भगवान का डिसीजन है। बट डिस्पाइट ऑफ कि उसका जन्म कैसे भी हुआ, उसको इस बात का विश्वास है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई रचयिता है। वो रचयिता दिखने में कैसा है वो विचारिक मतभेद हो सकता है। कोई उसको विष्णु लक्ष्मी बोल सकता है, कोई शिव शक्ति बोल सकता है, कोई महालक्ष्मी, कोई महाविष्णु। ये सिर्फ थॉट और अप्रोच का फर्क हो गया। बट वो ये तो मान रहा है कि इस अखिल ब्रह्मांड का कोई रचयिता है। तो अगर बच्चा है तो माँ जरूर होगी, दिख रही है नहीं दिख रही है उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। मैंने जब इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करा तो मैंने ऊर्जा उस आधार पे सबके भीतर डाली। जी। Spinal cord, flowing through the central canal and bathing the external surface of the spinal cord as well. This continuous flow ensures that the brain and spinal cord are consistently surrounded by this protective fluid. Interestingly, the human body contains about 150 milliliters of cerebrospinal fluid at any given time. This fluid isn't stagnant. It's continuously replenished, undergoing a complete turnover approximately 3 to 4 times daily. This equates to the body producing between 450 to 600 milliliters of cerebrospinal fluid each day. In simpler terms, every day, our bodies generate about half a liter of this essential fluid, highlighting its significance in maintaining the health and functionality of our central nervous system. Now, let's return to Dr. Mauro Zapatera's presentation.
As we continue, everything will start to come together, offering a clearer understanding of the third eye and the pineal gland and their intricate workings. So what you see here is a sagittal or side view of an MRI of an adult human. The cerebrospinal fluid is colored in red, lumbar vertebra too, but the CSF goes all the way down into the sacrum, is floating in and being bathed by CSF. Interestingly, this अब देखिए, हमारे पास में पेशेंट आया और पेशेंट ने बोला कि मेरा जो है बैक एक हो रहा है। भाई बैक एक कहाँ पर हो रहा है? बोले जी मेरे को इस एरिया में बैक एक हो रहा है। बैक एक का रीजन देख लेते हैं। एक एरिया, दो एरिया, तीसरा एरिया। ये जो एरिया है जो गले के रीजन का है, जो शोल्डर्स और इस सब के प्रोसेस को कर रहा है, ये है मेरे ऊपर बहुत बोझ है। ये एरिया है जब मैं कहता हूं कि मैं प्रेशर को एग्जिस्टेंशियल मानता हूं। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये है फियर, फियर ऑफ फ्यूचर इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल फियर। अब इसको सेरिब्रल फ्लूइड से कनेक्ट करें। ये यहां पर एक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है, यहां से आया तो यहां पर जो है सबसे कम होगा, फिर ये फ्लूइड यहां से यहां तक गया और यहां से वापस गया। तो तो जो प्रोसेस है इस फ्लूइड का, उसमें इस जगह तो नेचुरली इकट्ठा होना चाहिए था ना, पर वो जी। नेचुरली इकट्ठा नहीं हो पा रहा। जब वो नेचुरली इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो जिस जगह भी इकट्ठा नहीं हो रहा उस जगह के ऑर्गन्स को कम फीडिंग मिल रही है, कम फीडिंग मिल रही है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि जब हम हाई एनर्जी का बीज मंत्र डालते हैं, उसके अंदर जो जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे वशिष्ठ के जो बीज मंत्र थे उसमें फायर एलिमेंट जो था वो ज्यादा था। तो सडनली वशिष्ठ वाले बीज मंत्र डाल के इमीडिएटली हार्ट चक्रा पावरफुल होना शुरू हो गया। हार्ट चक्रा पावरफुल हुआ तो मेरे शरीर के भीतर खून ज्यादा बनना शुरू हुआ। खून बना तो खून से बनने वाले बाकी पदार्थ भी वैसे ही बनने शुरू हो गए ना। तो जब आप जी। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसकी बात करते हैं, उसके अंदर भी तो सेलुलर रिप्रोडक्शन है। आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के भीतर जब ये वाले बीज मंत्र डालते हैं, जिसमें कि वशिष्ठ और अरुंधति माता के बीज मंत्र जोड़ दिए, तो आपके बीज मंत्र जो हैं उसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट है श और क्ष। उसके अंदर वाटर एलिमेंट आपने जोड़ दिया, उसके अंदर फायर एलिमेंट आपने जोड़ दिया। फायर को और बढ़ाने के लिए आपने, और फायर जो है वो अर्थ से कनेक्ट कर दी। ऐसे करके आपका बेस बढ़ता जा रहा है ना। तो जब आप जी। कोई बीज मंत्र बना रहे हैं तो आपका उस बीज मंत्र में इन तीन का प्रयोग या इन चार का प्रयोग जितना बढ़ता जाएगा, श और क्ष का कनेक्शन किससे है? सहस्त्रार चक्र और लंबिका लंबिकाग्र चक्र से। लंबिका तो आपने जो है इस पोर्शन को एड्रेस कर दिया, यहां पर कंट्रोलर सीट को मजबूत कर दिया। अब कंट्रोलर सीट का कनेक्शन आप जहां चाहो वहां बना लो ना। जी। जो नेचुरल कनेक्शन था वो वीक हो रहा था।
हेल्दी बॉडी किसको कहेंगे? जिसके अंदर म श क्ष त ल ह य र व, जिसके अंदर ये 9 के 9 चक्र होंगे। अब आप बार बार पूरा स्पिरिचुअल सिस्टम, जो भी ये जो नास्तिक वाला सिस्टम है उसको देख रहे हैं, वो बार बार पूरे सिस्टम में कर क्या रहा है? वो कह रहा है जी 7 ही चक्र है। वो कंट्रोलर सीट को एड्रेस ही नहीं कर रहा। तो आप इमेजिन करिए, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा, और ग्रैंड पेरेंट्स को अपना सारा काम पता है तो वो अपना काम कर रहे हैं ऑटो मोड में। आपका मनो तो सुनो, नहीं मनो तो मत सुनो। तो जो उनका एक्टिव रोल है वो हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। जी। तो जब मैंने बीज मंत्र बनाए तो मैंने वही चीज को ध्यान में रखते हुए उस पूरे एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखता गया। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, हर बार कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मुझे मिल रहा था। सर मुझे पूछना है, जी। जो सीएसएफ को मतलब एनर्जी, फायर एनर्जी देने पर वो क्या, उसका जो फ्लो होता है वो रेगुलर होता है, जैसे मतलब उसका सर्किट पे नहीं आप नहीं जो नहीं, बोले थे कि देन। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, इट इज ए हम्म आउटकम when all the 9 chakras are in a healthy situation। आप हम्म जितनी 9 चक्रा की हेल्थ बढ़ाते जाएंगे, हम्म उतना ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बॉडी के अंदर रहेगा। हम्म वाटर जी। एलिमेंट, फ्रेश हम्म वाटर एलिमेंट, उसको इंड्यूस हम्म करने से उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर भी निकल रहे हैं ना। पर हाँ जी। गंदा क्यों हो रहा है? आप हम्म मतलब थॉट के। हिंदुस्तान से निकलिए, मॉरिशस जाइए, वहां के सी बीच को देखिए, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ऊपर से देखोगे तो नीचे तक की गहराई तक बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आप वही सी बीच बंबई पे जाकर देखिए, वो गंदा नाला भी उससे ज्यादा साफ होगा। मतलब आप थोड़ी देर अगर जुहू के सी बीच पर खड़े हो जाएं, नहा लें, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब के छींटे पड़ रहे हैं। बट देर इज ए इंटीग्रल सिस्टम विद इन which is acting of cleaning the system। जी। आप उस एक्टिव सिस्टम को क्या मानते हो? बोले जी मैं उसको आत्मा मानता हूं, और ये आत्मा का काम है इस पूरे प्रोसेस को डिटॉक्स करना, चाहे वो किसी भी लेवल का गंदा हो। बोले लेकिन हम्म आत्मा तो केवल उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो आप अपने आप को देते हो। बोले यस, वो वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो आप अपने आप को देते हो, बट इट हैज अ हम्म डिजाइन विच इज बेस्ड ऑन योर प्रोटेक्शन। अगर किसी सिचुएशन में हम्म आप अपने डिजाइन के अगेंस्ट जाके अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, तो वो एनवायरनमेंट से डिजाइन के अराउंड चीजों को पूछेगा। क्या कोई है जो चाहता है कि ये जीवित रहे, स्वस्थ रहे? बोले हाँ जी, वो एक चिन्मयी जी हैं, वो अमेरिका से एनर्जी डाल रही हैं ताकि सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोले हाँ ठीक है, कोई एक थॉट भी इस तरह का आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो डिजाइन ऐसा है। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोसेस में एनर्जी शावर करेंगे जो दूसरे की हेल्थ को ध्यान में रखकर है, हम्म तो ये सिस्टम प्रोटेक्ट होकर इस बॉडी को खत्म होने से बचाता रहेगा। जी। तो जब मैं बीज मंत्र बनाता हूं तो शार्क शाह इसलिए इनकॉर्पोरेट करता हूं, लेकिन हम्म शार्क शाह जो प्रेजेंट स्पिरिचुअल सिस्टम है उसमें कोई यूज नहीं करता। जी। Spinal cord ends at about lumbar vertebra 2, but the CSF goes all the way down into the sacrum. So, it's important to know that the human central nervous system is remarkably suspended in a column of fluid. While the brain's actual mass ranges from 1400 to 1500 grams,
Its effective weight, when immersed in cerebrospinal fluid, is significantly reduced to around 25 to 50 grams. This illustrates that the entire central nervous system essentially floats within this fluid. There exists a central column of fluid aligned with their body's midline structure, providing this unique suspension and support. So, where does this fluid come from? Well, that little black spot in the middle of that image is you. This was you as an embryo. You can see above that the amniotic fluid. Below that, you can see the yolk sac. And all around it, you can see the chorionic fluid. Look at how you are essentially developing surrounded by fluid, enclosed in fluid, and totally supported by fluid. You are organized and created with fluid. So, where does the cerebrospinal fluid originate? Interestingly, it is derived from amniotic fluid through a process known as neurulation. Initially, in the embryonic stage, we start as a simple sheet of cells, as depicted in the image. Within this sheet, there is a specific area called the neural plate, which is a group of cells that undergo a process of invagination and neurulation. During this process, the neural plate folds inward, creating what are known as the neural grooves and neural folds. These folds eventually merge together. Surrounding the neural plate is the amniotic fluid, which plays a crucial role in this developmental phase. As the neural plate undergoes invagination, with the folds rising and eventually fusing, the central area transforms. This central area, which was once part of the external amniotic fluid, gradually becomes what we know as cerebrospinal fluid. Thus, cerebrospinal fluid actually originates from the amniotic fluid during our embryological development. It's a fascinating concept. Our brain and spinal cord are not just organized around fluid, but are also initially bathed in it, emphasizing the fluid's integral role from the very beginning of our development. Initially, your embryonic brain is a hollow, fluid-filled vesicle with cerebrospinal fluid on the inside of the tube and amniotic fluid on the outside of the tube. As you develop, the brain and spinal cord enlarge and differentiate, and cerebrospinal fluid continues to bathe the inside and outside of your entire central nervous system. So, picture yourself as a tiny embryo. At the very beginning of your development, when you start to develop awareness, you're enveloped in this primal fluid within your mother's womb. This journey begins with the amniotic fluid, which gradually transitions into cerebrospinal fluid. Now, within you, this fluid plays a vital role, bathing your entire central nervous system. It encompasses both the internal and external areas of your brain and travels the entire length of your spinal cord, reaching down to your sacrum. Additional. अब देखिए ये क्या कर रहे हैं इनका, क्योंकि मतलब वो न्यूरो साइंस बेस्ड एस्पेक्ट है, तो वो क्रिएटर वाली डोमेन से उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हमने भी यही सब्जेक्ट डिस्कस करा ना, हमेशा हम गड़बड़ी ही मेडिटेशन करते रहे, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं था और उस गर्भिणी मेडिटेशन में हम हर बार उस डिवाइन मदर को ही देखते और ये बोलते कि मेरा तो सेंसरी सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें चली, कैसे कैसे चली, कितना डीप चली। और एक स्टेज ऐसी थी कि जिसमें कि आपको भी नहीं पता था कि मैं आपके भीतर हूं। तो जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें पीरियड्स किसी के शुरू हुए, किसी के नहीं हुए। तो अननोन डोमेन जो है वो अननोन डोमेन में भी कौन रक्षा कर रहा है, कौन उस स्पर्म और एग को कनेक्ट कर रहा है, ये ट्रैक किसने बताया फर्स्ट स्पर्म को। तो आपको एक इंटेलिजेंट सिस्टम से दूसरे इंटेलिजेंट सिस्टम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में पूरा ब्रेन कनेक्शन आइडेंटिफाई होगा, बट उस ब्रेन कनेक्शन को मैस्कुलाइन बॉडी को फेमिनाइन बॉडी से कनेक्ट कौन कर रहा है? बोले डिवाइन। क्योंकि जो चीज शरीर से बाहर एक दफे चली गई और दूसरे शरीर में चली गई, उन दोनों को जोड़ कौन रहा है? तो तब मैंने दुर्गा सप्तशती के अंदर जब कार्तिकेय वाला पार्ट पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये जो तारकासुर का वध हो रहा था उसमें जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा था वो पूरा का पूरा जो है वो कार्तिकेय जो है उसकी रचना की प्रक्रिया थी कि जब तक शिव और शक्ति मिलेंगे नहीं तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा।
तो हम तो उसको कहानियों को ऐसे ही मानते रहे ना, जैसे कि इनमें कोई नॉन साइंटिफिक मटेरियल है। बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे रहस्य को किसी ने एक स्टोरी फॉर्म बता दिया। अब इसने तो 500 टर्म इस बीच में ऐसी यूज करी जिसका और छोर भी किसी को समझ में नहीं आए, सो दैट कि ये पूरा मटेरियल जो है उसमें आप इतने कंफ्यूज हो जाओ कि आप अपने प्रिंसिपल क्वेश्चन से ही दूर चले जाओ। जो टर्म उसने लिखी है उसी पे आप क्वेश्चन करते रहो, आप ब्रॉडर क्वेश्चन ही नहीं डेवलप कर पाओ। तो साइंस को 100 साल लगे हिंदुस्तानी टेक्स्ट के आसपास आने में। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? तो जब वो पूरा पार्ट इवॉल्व हुआ, जब तक इवॉल्व ही नहीं हुआ तब तक तो उसके लिए हमारी सारी चीजें गडरिये के गीत था ना। अब जब वो यहां से मैन्यूस्क्रिप्ट अपने वहां ले गए, उन्होंने, वो जितने भी जर्मन साइंटिस्ट और ये लोग थे, उन्होंने एक एक चीज को डिकोड करा, तो उन्हें फॉर्मूलेज मिलने शुरू हुए। जो जिस चीज के हिसाब से कम्युनिटी में एक कम्युनिटी बनी, एक तरीके से सीक्रेट कम्युनिटी मान लीजिए, वो सीक्रेट कम्युनिटी ने एक एक चीज को पार्टली रिलीज करा, एंड दे टुक 100 और 200 ईयर्स बिकॉज उन्हें डिकोड करना ही नहीं आता था। तो जो लोग अच्छे इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने उस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करा और उस तरह से उसके सॉल्यूशन बनाए। हमें हमारे देश की चीजें पढ़ने के बाद लोगों ने चीजें दी, और क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब ब्रिटिश कंट्रोल के थे, तो कहीं क्वेश्चन करना अलाउड ही नहीं था। इसलिए हमारे पास इतने सालों से तमीज का कोई भी नोबेल लॉरेट नहीं आया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे और जो हमारा मॉड्यूल है उसको जब ध्यान से देखेंगे, तो आपको एग्जैक्ट हर धार्मिक ग्रंथ से कुछ पार्ट लिया हुआ ही समझ में आएगा। अब जैसे इन्होंने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से प्रेगनेंसी को कनेक्ट करा, प्रेगनेंसी जी। में एक पूरा बच्चा एक स्पर्म से जाइगोट बना और जाइगोट बन के अपना साइज लेना शुरू हो गया। ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में नारायण कह के कहा गया। एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप डेवलप करेंगे तो उसका एक पार्ट होगा, बट वहां पर जो है टाइम कैसे पैदा हुआ, टाइम के लिए भी यही स्ट्रक्चर था। तो कला काष्ठादि रूपेण, उसमें मंत्र आता है ना, कला काष्ठादि जी। रूपेण, उसका मतलब होता है टाइम की उत्पत्ति भी इस शात्यायनी या कात्यायनी या नारायणी देवी के अंदर हुई। सो जब आप उस टर्मिनोलॉजी और उस प्रोसेस को पूरा देखते हो तब आपको एक एक डीपर पार्ट पता चलता है। किसी ने एक संस्कृत के श्लोक के अंदर उसको मां से कनेक्ट कर दिया। ये देवियां कहाँ से उत्पन्न हुई, बोले मां से उत्पन्न हुई। कौन सी माँ है ये, बोले ये शात्यायनी देवी या नारायणी देवी या कात्यायनी देवी है, डिपेंडिंग अपॉन नॉमेनक्लेचर, क्या नॉमेनक्लेचर आप यूज कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। It flows within a central hollow canal located inside your spinal cord. This fluid's presence throughout your central nervous system is a testament to its fundamental importance right from the earliest stages of development. This understanding is very important, and everything will make sense in just a moment. This is a section through the head of a human embryo at 8 weeks of development. Here you see the developing brain. There's a thin structure on top. I did not know what this cauliflower-like structure was, seemingly floating in space. So I asked my colleague, who told me that was the choroid plexus. Well, the choroid plexus produces CSF. If the structure that makes the CSF was that large, then the CSF must have an important role. Essentially, our entire developing nervous system is bathed in cerebrospinal fluid that you see in blue. Martin Marzullo, director of the Heart Mind Institute, shares an insightful perspective on cerebrospinal fluid.
He explains that while CSF isn't the direct cause of Kundalini energy, it serves as a crucial vehicle for this energy as it travels through the body. This idea is further echoed by Dr. Randolph Stone, founder of Polarity Therapy, a holistic healthcare system. Dr. Stone has two notable quotes on this subject. He states that the soul swims in the cerebrospinal fluid, suggesting a profound connection between our spiritual essence and this fluid. Additionally, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये मेरिडियंस कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर और ये बॉडी के मेरिडियंस का कनेक्शन। तो ये सब जने हमें हमारा ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कुछ जैजी टर्म्स को इन्होंने जोड़ दिया। पर ये चीज मेरे गुरुजी ने बोली थी कि बोले एक टाइम ऐसा आएगा जब चारों तरफ इस बात की खोज होगी कि हमारे को इन गुत्थियों को ढूंढना है। तो जब तुम लॉस साइंस पे रिसर्च करोगे तब तुम पूरी दुनिया के सामने उस मॉडल को प्रेजेंट कर सकते हो जो मिसिंग है। और पूरे सिस्टम में मिसिंग क्या है? महालक्ष्मी। हर एक की कॉजल बॉडी और हर एक की कॉजल बॉडी इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म में। between our spiritual essence and this fluid. Additionally, he observes that the cerebrospinal fluid ये इसने एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट कर दी। देख रहे हैं मतलब हर चीज, मतलब जिस तरह से भी मैंने ये वीडियो देखा, मैंने कहा ये appears to function as both a इंटरेस्टिंग सा वो है। reservoir and a conduit for ultrasonic and light energy. Similarly, Dr. Sutherland has shared his insights, building upon the thoughts of Dr. Andrew Taylor Still, who had a unique version of the cerebrospinal fluid. Dr. Still saw the CSF as an intermediary in the flow of divine intelligence, channeling creation into embryological segments and infusing them with life, form, function, and order. This perspective presents the CSF as more than just a physical substance. It's seen as a fluid imbued with intelligence and the capacity to shape our existence. Furthermore, the CSF is believed to be and order. This perspective presents the CSF as more than just a physical, channeling creation into embryological segments and infusing them with life, form, function, and order. अब ये जो है फॉर्म, जो हम ऑर्डर की बात करते हैं वो ऑर्डर किस में आता है? युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में, विच मीन्स कितनी हीलिंग क्वांटिटी और टाइम जी। किसी इंडिविजुअल की करी जाएगी, उसमें ऑर्डर का पार्ट। उसी तरह से मेरे, जब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ ना किसी से भी कि भाई हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या बॉडी पार्ट कौन सा है, यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। जी। तो वो सारे, कोई हेड बोलेगा, कोई लंग्स बोलेगा, कोई हार्ट बोलेगा, नोबडी सेज कि सेलुलर रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जब तक आपको सबसे कोर इंपॉर्टेंट फंक्शन पता ही नहीं है तब तक आप जो है वो शिव और शक्ति को पहचानोगे कैसे? बार बार ब्रेन बोलने से ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल थोड़ी हो जाता है। आपको सभी जगह बार बार एक ही चीज बताई जा रही है, देखिए ये ब्रेन है, देखिए ये ब्रेन है। बट एंड ऑफ द डे ब्रेन का रोल बहुत लिमिटेड है। ब्रेन क्रिएट कैसे हुआ वो भी सेलुलर लेवल पर हुआ।
बट आप उस फंक्शन को एड्रेस ही नहीं कर रहे। हमारी शेप का डिस्क्रिप्शन कहां से आता है? चंड मुंड से। whereas चंड इज मटेरियल एंड मुंड इज शेप। हमारी बार बार सेम फॉर्म कैसे आ रही है? जी। एक सेकेंड। तो जब मैंने ये पूरे पार्ट को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अरे, ये तो दुर्गा सप्तशती में चंडमुंड कह के मेरे सामने रखा गया। चंड मतलब कि अगर मैं एक मदर को इमेजिन करूं जी। जिससे ये पूरा यूनिवर्स उत्पन्न हुआ, तो उस मदर के पास में जो एग फॉर्मेशन थी, सबसे पहले तो उसके डिजाइन को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। जी। वो जो डिजाइन था एक एग का, वो स्क्वायर क्यों नहीं था? स्फेरिकल क्यों नहीं था? उसकी शेप अजीब सी क्यों थी? एंड वो प्रोसेस किस तरह से, कितनी, मतलब जैसे जैसे बॉडी में वेरिएशन हो रही है, भाई व्हेल मछली किससे पैदा हुई? दूसरी मछलियां कैसे पैदा हुई? शेर कैसे पैदा हुआ? लेकिन एक एग की फॉर्मेशन सबके भीतर थी, तो वो एग का शेप कैसा हो, इसका डिस्कशन कहाँ था? चंडमुंड में। ये वाले पार्ट इन्हें अभी भी नहीं पता किसी को भी, बट क्योंकि हमें ये पता है तो हमारे लिए ये एक एस्पेक्ट है। रक्त बीज मतलब सेल ऑफ ब्लड, ब्लड सेल, ये क्रिएट कैसे हुआ? ये क्रिएट ही कैसे हुआ? तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिसको ये बोल रहे हैं, उसकी रेलेवेंस समझ में आई आपको, जो मैं प्रोग्राम के तौर पे बात कर रहा हूं? जब ये सब रिसर्च कर चुके, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुके, वही चीज मैंने अपने वेद पुराण से निकाल ली। जी। और मैं इनसे बेटर काम करके भी दिखा सकता हूं, क्योंकि जब आप एक बीज जी। मंत्र की एनर्जी उठाते हैं और उसको डालते हैं, उसका प्रभाव इनको ढूंढने में भी हो सकता है 1 डेकेड और लग जाए। This perspective presents the CSF as more than just a physical substance. It's seen as a fluid imbued with intelligence and the capacity to shape our existence. Furthermore, the CSF is believed to be a sensitive receiver and transmitter of energy, vibrations, and information. This concept is similar to how flower remedies demonstrate water's ability to absorb, store, and transmit plant energies. G. Vibrations and information. अब आ जाइए, जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम क्या बोलते हैं? बोले जी, एक तो सत होता है, एक रज होता जी। है, और एक तम होता है।
कुछ नया नहीं निकाल पाए अभी तक। मिसिंग लिंक्स कितने सारे हैं। जब ये जी। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, इंफॉर्मेशन से साइन लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन से लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, ये सारी चीजें जब खुलनी शुरू होंगी, जी। तब क्या ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृत जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ये गडरियों के गीत है। दे वोंट बी एबल टू डू इट। और जब इनके क्वेश्चंस के इनको आंसर नहीं मिलेंगे इनके फॉर्मेट में, क्यों? क्योंकि ये सबको फंडिंग तो चर्च से मिलती है। तो ये बड़ी रिसर्च यूरोप अमेरिका से ही आती क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ से तो जो व्यक्ति रिसर्च करता भी है वो भी वहां जाकर जो है वो उसको उन्हीं के नाम से डालता है, अपने पैसे पकड़ता है, काम खत्म। क्योंकि पहले भारतीय गरीब था, अब भारतीय गरीब नहीं रह गया। वो वहां के स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, हर जगह दखल दे रहा है। उसको भी समझ में आ गया कि यहाँ पर मोटा पैसा है, तो चीजें खुल के बाहर आने लग गई। This concept is similar to how flower remedies demonstrate water's ability to absorb, store, and transmit plant energies. In the same vein, Dr. Masaru Emoto's work showed that water could retain the energy of words. Thus, the three अब ये देख लीजिए, अब ये क्या कहने शुरू हो गए। Dr. Masaru Emoto's work showed that water could वो कह रहा है वाटर कुड रिटेन द एनर्जी ऑफ वर्ड्स। तो बीज मंत्र आ गए। जी। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमारे चीज छूट रही हो हमारे हाथ से। कोई ये नया चीज लेकर आए, मैं बोलूं हाँ मैं, मतलब मेरे गुरुजी कहते थे बेटा जब अपना काम करो ना तो इतनी मेहनत करो कि सामने वाले को कॉम्पीट करने में उतना ही टाइम लगे एटलीस्ट। उसका रीजन ये था कि आप अपने कंपटीशन को सिरे से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उतनी मेहनत हर एक व्यक्ति कर नहीं पाएगा। जैसे ही वो शॉर्टकट लेगा उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। the energy of words. Thus, the cerebrospinal fluid may also have the capacity to absorb, store, and transmit the essence of the source, enabling us to experience and be consciously aware of our beingness. As I mentioned, the cerebrospinal fluid covers the entire outer surface of the brain. Let's take a look at where the cerebrospinal fluid is stored inside the brain and allow the structure to guide us. It is stored in what's called the ventricles of the brain. These are fluid-filled spaces. On the left, you see an image of the brain as if it's looking towards you. The blue is where the cerebrospinal fluid is held. On the right, you see an image of the brain on its side, as if it's looking to the left. Those are the ventricles as they appear inside the brain. Why are the ventricles of the brain form the way they are? Why does the lateral ventricle make contact with the frontal lobe, the parietal lobe, the occipital lobe, and the temporal lobe of the brain? Why? आ गई सारी चीजें वैसी की वैसी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ये लोब, वो लोब। अब मैं एक मंत्र उठाऊं और उस मंत्र से इसके पूरे प्रोसेस को, इसकी सारी रीडिंग्स को चेंज कर देता हूं। उसका रीजन ये पार्ट है। जी। अब क्योंकि आपने वो पूरा पार्ट ईमानदारी से 6-8 महीने लगाकर पढ़ा, तो आप इस बात को वैल्यू कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें मुझे पढ़ाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मेरे साथ में छूट गई हो। जी। Why does the posterior horn of the lateral ventricle need to send a projection to contact the visual areas of the brain? Look at the third ventricle in the middle. This is a midline space. Why does the third ventricle have these two beaks? One that contacts the pituitary gland and the other one that contacts the pineal gland. It's like it has to make contact with these essential glands.
So let's not allow the structure to guide us in understanding its function. So what do the cells look like that contact the CSF? Well, this is a scanning electron microscope image of the wall of the ventricle, the inside of the ventricle making contact with the CSF. What we see is that the walls of the ventricles that are contacting the CSF has these cilia, or slender hair-like structure. The cilia can beat to actually create fluid movements. They are also like little antenna monitoring the fluid that जब हम वो सोमरस में जो दवाई बनाई थी, वो हम इसको कहते हैं ज्ञान तंतु। ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ये आपस में चिपक भी जाते हैं और दब भी जाते हैं। तो जब आप कोई भी ब्रेन स्टिमुलेंट यूज करते हैं, जैसा कि सोमरस के चिकित्सा के तौर पर था, तो ये तंतु वापस से जागृत हो जाते हैं। अगर आप उस दवाई को, औषधि को ज्यादा यूज कर लें तो ये सप्रेस भी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये न्यूरॉन का जो बिहेवियर पैटर्न है वो पूरा का पूरा इसी तरह से दे रखा have है। receptors on them to pick up information in the cerebrospinal fluid. So what receptors are found on these cells? There are photoreceptors that transmit light. There are chemoreceptors that transmit information from growth factors, ions, hormones, and mechanoreceptors that transmit information from flow, movement, and vibrations. अब ये क्या हो गया? सत, रज और तम जो था उसका एस्पेक्ट इन्होंने दे दिया द्रव्य प्रॉपर्टीज आई। वो 24 प्रॉपर्टी के तो बीच में कुछ मिस हो गया क्या? जी पॉज हो गया था वीडियो। हाँ। अब ये क्या है? ये इन्होंने सत, रज और तम को भी डिफाइन करना शुरू हो गया। कैसे डिफाइन कर रहे थे ये? इनका पार्ट था जी, पहला पार्ट तो लाइट है, हम उसी को प्राण रई कह रहे थे। प्राण का उत्पत्ति कहां से हुई? सूर्य से हुई। कितने सूर्य से हुई? पूरे ब्रह्मांड में जितने भी थे। तो ये पहला पार्ट आया। इसमें क्या मिसिंग है? बोले जी इसमें रई का इफेक्ट मिसिंग है। लाइट तो पता चल रही है। फिर कीमो रिसेप्टर्स में इन्होंने बोला, कीमो मतलब केमिकल रिसेप्टर्स जी। तो केमिकल रिसेप्टर से इन्होंने क्या करा? ग्रोथ फैक्टर, आयंस। आयंस कैसे हमने आइडेंटिफाई करे? जब हम टिश्यू सॉल्ट्स की बात कर रहे थे तो मैंने बोला पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। जी। तो इससे और इसके कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही है, उससे मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है और आ रही है। अगेन इंफॉर्मेशन हार्मोन्स के जैसी जा रही है, क्योंकि उसके लिए क्रिएशन स्ट्रक्चर है। म, श, क्ष, ये मेरे चक्रास हो गए। इन 9 चक्रास के अंदर ही मेरे पास 9 हार्मोन्स का भी बेस हो गया। गले में गए तो थायराइड, ऐसे करके मेरे हार्मोन्स किस चीज से कनेक्ट हो गए? केमिको रिसेप्टर्स के तौर पे। जी। मिकैनो रिसेप्टर्स, मिकैनो मतलब एक्शन यानी कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध। अब यहां से मिकैनो रिसेप्टर से इन्होंने बोला फ्लो। अब फ्लो का क्या हो गया? उसमें थे 5 प्रॉपर्टी: फैलना, सिकुड़ना। अगर लिक्विड है तो उसका फैलना सिकुड़ना एक पैटर्न हो गया। जी। लिक्विड है तो ऊपर जाना नीचे आना एक पैटर्न हो गया। और किसी भी तरीके का मूवमेंट या क्रिया फ्लो से पता चलेगा। जी। पानी रुका हुआ है या पानी बढ़ रहा है या पानी घट रहा है, मूवमेंट, ऊपर जाना नीचे आना। भाई आप कोई भी चीज को 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल ऐसी तो देखोगे।
टू डायमेंशनल जी। केवल लेंथ और ब्रेथ में चीजें हो रही हैं, थ्री डायमेंशनल लेंथ ब्रेथ और हाइट में चीजें हो रही हैं, फोर डायमेंशनल डायरेक्शनल चेंजेस को लिया जा रहा है, फाइव डायमेंशन टाइम को भी ले लिया, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो जब मैं इस तरह से स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं तो मैं ये पूरे प्रोसेस को एज इट इज देख रहा हूं सिंपल तरीके से। अब इन्होंने क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध हम्म इस तरह से सिस्टम को एड्रेस ही नहीं करा, जी। क्योंकि थ्योरी ये बना रहे हैं इनके अनुसार, पर थ्योरी उठाई कहां से गई? हमारे यहां से। तो इनके पास उन चीजों के क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, आंसर तो बहुत दूर की बात है। तो जब प्रश्नोपनिषद आप पढ़ते हो तब आपको सोर्स कोड पता चलता है कि ये पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। उसने कहा जी प्राण रई से हुई। Thus the story impacted. कैसे स्टार्ट होगा? So the CSF can transmit information from light, vibration, movement, and molecules. To provide a clearer understanding, let's discuss two significant molecules present in the cerebrospinal fluid, melatonin and DMT, both of which originate from tryptophan. It's believed that these are released by the pineal gland into the CSF. Melatonin plays a key role in regulating our sleep-wake cycles and circadian rhythms, while DMT, commonly found in various plants, is often used in shamanic rituals for its potent psychedelic effects, which can induce near-death and mystical experiences. The exact endogenous function of DMT in the human body is still being researched. Recent studies have indicated that DMT is produced in the pineal gland, choroid plexus, and brain. Intriguingly, its levels were observed to increase in the visual cortex of rats during cardiac arrest, leading to hypotheses about its potential role in near-death experiences. Imagine, then, the CSF as a conduit for the transmission of information. When a substance like melatonin or DMT is released into the CSF, it can quickly disperse the signal throughout various parts of the brain and spine simultaneously. This transmission occurs without the need for synapses, allowing for a total synchronization of information. This process can involve not just molecules like melatonin or DMT, but also growth factors crucial for brain development or health, or even frequencies and vibrations that contribute to our felt sense of connection to a greater source energy. It is my hypothesis that the biological occurrence of a Kundalini awakening is the rising of sacred energy from the sacrum to the head through the cerebrospinal fluid. Let's take a look at this closer. The Kundalini in yogic theory is a primal energy located at the base of the spine. Some say residing in the sacrum, like a sleeping serpent waiting to be awakened. From yogic practice, Kundalini is awakened and physically moves up a central canal, the Sushumna, to reach the third eye and subsequently the crown chakra for awakening to occur. Could the CSF be a transporter for this primal energy? Well, let's take a look at some of the anatomy. The sacrum is a large triangular bone at the base of the spine. The origin of the word comes from the Latin os sacrum, which means sacred bone. The end of the spinal cord is approximately at L2, and the CSF goes all the way down to about sacral level 2 or 3. Interestingly, there's a filament called filum terminale that goes all the way down from the bottom of the spinal cord to the coccyx. Remember, within the spinal cord, there's a canal filled with fluid that goes all the way up the spinal cord to the third
ventricle. Some people claim there's a small fiber within the central canal of the spinal cord made of condensed CSF protein that goes to the pineal gland called Reisner's fiber. Swami Vivekananda, a revered yogi and teacher, offers profound insights into the yogic understanding of the human body. He explains, according to the yogis, there are two nerve currents in the spinal column called Pingala and Ida, and a hollow canal called Sushumna running through the spinal cord. At the lower end of the hollow canal is what the yogis call the lotus of the Kundalini. They describe it as triangular in form, in which, in the symbolic language of the yogis, there is a power called the Kundalini coiled up. When that Kundalini awakens, it tries to force a passage through this hollow canal, and as it rises step by step, as it were, layer after layer. अब आपको वैल्यू समझ में आएगा, बिकॉज इनको तो ये भी नहीं पता कि चक्रा कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ टर्मिनेट होता है। तो ये जो कुछ किताबों में लिखा उन तुक्कों को जोड़ के एक कहानी बना रहे हैं, इनका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पाया? जी। सिमिलर क्वेश्चंस अपीयर टू मी कि हमारा चक्रा सिस्टम, हमारी कुंडलिनी, अब इन्हें कैसे पता चलेगा कि कुंडली एक नहीं होती, दो होती है, और उनका एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें वो मूव करते हैं। जब वो कुंडलिनी मूव करती है तभी चक्रा चलता है। ये तो मानकर ही कुछ और कहानी बैठे हैं, इनका तो कहानी मूलाधार से शुरू हो रही है। मैं मेरा पॉइंट डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ अब, मतलब मेरे लिए अच्छा पार्ट ये है कि इस प्रेजेंटेशन को यूज करके मैं एटलीस्ट किसी को ये बता सकता हूँ कि हमारे सिस्टम में डिफरेंशिएटर कैसा है। अब होता क्या है ना, जी। जैसे आप जो हो गए, आपको हीलिंग वगैरह के तौर पे कुछ नहीं पता था। हमारे यहाँ जैसे लक्ष्मी मैम है, इनको पता था कि एनर्जी स्कैन और वो सब कैसे करते हैं। तो जब इनको एनर्जी स्कैन पता था तो इनको सही और गलत बताने में मुझे टाइम ही नहीं लगा। मैंने कहा जी अगर ये ज्यादा होगी आप नापोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। उन्होंने नापा, बोले हाँ ये चीज तो आपकी सही है कि भाई मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट नहीं है। सो ये जो स्टोरी लाइन चल रही है, ये स्टोरी लाइन में बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस है। And all the different visions and wonderful powers come to the yogi. When it reaches the brain, the yogi is perfectly detached from the body and mind, and the soul finds itself free. The left is the Ida, the right Pingala, and that hollow canal which runs through the center of the spinal cord is the Sushumna, where the spinal cord ends. In some of the lumbar vertebrae, a fine fiber issues downward, and the canal runs up, even within that fiber, only much finer. The canal is closed at the lower end, which is situated near what is called the sacral plexus. Vivekananda mentions the Ida, Pingala, and Sushumna, which are considered the three main nadis in Yogic tradition. The term nadi originates from Tamil, meaning nerve, blood vessel, or pulse, and from Sanskrit, meaning channel, stream, or flow. In this context, Ida is positioned to the left of the spine, Pingala to the right, and the Sushumna runs along the center of the spinal cord. In some illustrations, Ida and Pingala are depicted as intertwining around the Sushumna in a helical pattern, intersecting at points that correspond to the chakras in the body. This intricate system highlights a deep connection between our physical and subtle energy bodies as understood in yogic philosophy. To me, the Ida and the Pingala represent the pineal and the pituitary glands. The Sushumna coming up from the center of the spine in the tube full of cerebrospinal fluid, all meeting at the third ventricle, the fluid-filled radiant space in the middle of our head, the crystal palace, the cave of Brahma. It is the space where the marriage of the yin and the yang energy. अब देखिए इसने कनेक्ट कहाँ कर दी पूरी कहानी, यिंग यंग पर आ गया, केव ऑफ ब्रह्मा में आ गया, हम उसको ब्रह्मरंध्र कह रहे थे। तो इसने क्या करा, अच्छा, और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, जो ये दो स्नेक स्पाइरल होके सर्कल जो है, ये क्रिश्चियनिटी में सिंबल यूज होता है, एलोपैथिक मेडिसिन में ये सिंबल यूज होता है। तो ये हमें हमारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट ये यहां तक के कनेक्टर्स तक पहुंचे तो सही कि हाँ भी कुछ तो हो रहा है।
of the pineal gland and the pituitary gland come to form a perfect harmony. It is my belief that this is the place for the birth of the I am in physical form, where through dispersion of the energy within the fluid, our entire brain is simultaneously bathed with the differentiated energy from the source, providing the synchronous, unified experience and awareness of our true essence. But this leads us to an important question. How does one actually move the CSF? What causes CSF to move in the first place? Many people have asked me what causes the cerebrospinal fluid to move. My theories, in addition to the ones that we're going to go on, are any sort of parasympathetic activity such as rest, meditation, craniosacral therapy, massage, movement such as dance, exercise, yoga, vibration such as sound and light, visualized intention, and love. Given the potential that CSF is activated by light and sound, one of my business partners and I created the Metatronics vibrational medicine light and sound machine depicted here. Essentially, Meta is beyond, Tron is subatomic particle, so it's beyond the subatomic particle, beyond Hello? form. A machine that works on the सॉरी, अब ये कहां पर आ गए? नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। मतलब पूरी जी। थ्योरी में हम्म, कोई एक पार्ट अभी तक ऐसा नहीं आया मैं कहूं कि वाह, ये वाली चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। जितने भी एक्सपीरियंसेस हम देख हम्म, रहे हैं, एवरीथिंग इन सिंक। Fluid. Consider the various breathwork practices, like holotropic breathwork, the Wim Hof method, pranayama, or even just deep breathing exercises aimed at relaxation. Now, envision how each breath you take could be actively circulating the CSF within your spine and brain. This concept opens up exciting possibilities, such as the idea of cosmic consciousness spreading throughout your being, synchronized with the movement of this vital cerebrospinal fluid. Our central nervous system is in an entire column of fluid. This fluid may be an intermediary between the infinite and the finite, a condensation of a less condensed form of energy, a breathing. By breathing, we can create a rhythm in the fluid, an
undulating process with oscillations. This has the ability to bring vibrations and energy frequency to the fluid, which can transmit the rhythms of life and the rhythms of the infinite. Evolutionarily, the CSF system evolved as a way to receive signals and transmit information. Our ancestral CSF is seawater. So connect to the fluid that surrounded you as an embryo. सी वाटर भी आ गया, जी कोई पार्ट नया नहीं इमर्ज कर रही है. To the fluid that is bathing the inside and outside of your entire central nervous system right now, to all the fluid in all the oceans that have ever been present in history. The fluid is bathing the inside and outside of your brain and spine. Imagine it being a perfect vehicle to transmit information to the brain, whether that is melatonin to help us sleep, or DMT, or as a fluid conductor of source energy to our physical bodies, to transmit the experience of I am, our beingness, as well as a vehicle of cosmic consciousness, that awareness of the universal mind and one's unity with it. In conclusion, we owe a profound depth of gratitude to Dr. Mauro Zapatera for his illuminating discoveries and contributions in the field of cerebrospinal fluid research. His insights have not only enlightened us, but also opened up new vistas of understanding about this vital fluid. The journey of CSF from its embryonic origins to its multifaceted roles in adulthood underscores its profound significance in our bodily functions and perhaps even in our spiritual experiences. As a medium that nurtures and protects our central nervous system and potentially serves as a conduit for higher energies and consciousness, CSF bridges the gap between the tangible and intangible aspects of our existence. It's clear that the CSF is much more than just a protective fluid. It's a vital component of our being, integral to both our physical health and spiritual well-being. The exploration of its roles and functions, greatly aided by Dr. Zapatera's work, opens up new frontiers in understanding the human body and consciousness. In appreciating Dr. Zapatera's work, we recognize the importance of ongoing research and inquiry into this fascinating aspect of human physiology. How do we harness and understand the full potential of this incredible fluid? This is the challenge and opportunity that lies ahead for us in the realms of medicine, science, and spirituality. Thank you, Dr. Zapatera, for enlightening us and helping us learn something new. Your work ठीक है जी. जी अब आपका बस होमवर्क के तौर पर इतना है, जब भी आपको टाइम मिले इसमें जितने भी रिसर्च पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं वो नाम गूगल करके डाउनलोड करके एक फोल्डर बना के मुझे शेयर कर दीजिए. जी अब जब मैं लक्ष्मी मैम के साथ में वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट करा कि आप सबसे पहले लेकर एंटीना लो और लेकर एंटीना से हम एक एक चीज का मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे करके हम पहले 3 लेवल पर हर स्टेप को मेजर करके एनर्जी बताएंगे कितनी है. हम्म ठीक है जी ना? आप करना चाहो आप भी कर सकते हो. आपको सिर्फ उस वाले पार्ट को एक दफे मतलब आपको एक लेकर एंटीना खरीदना पड़ेगा. तो उस मतलब आप है बताए, मैंने आपको शेयर किया था जो लेकर करंट है, आप बोले थे यहाँ पे. हाँ मतलब आप वो देख लीजिए, अगर थोड़ा सा महंगा है और उसके तौर पे कर सकते हैं तो ले लीजिए. हम्म ठीक है. अगर वो फटाफट आता है, क्योंकि अभी तो हमने मैम का क्लासेस शुरू नहीं हुआ, अभी तो लेकर एंटीना चलाने वाला ही पूरा पार्ट चल रहा है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारा पूरा प्रोग्राम बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो बड़ा सा बड़ा यूनिवर्सिटी ढूंढ सकती है, कर सकती है. दे आर नॉट एबल टू. देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरी कहानी को सुनाते बताते ना ये बीज मंत्र से कनेक्ट हुए ना ये आत्मा से कनेक्ट हुए, हम्म तो इनकी थ्योरी कभी भी पंचर हो जाएगी. कोई भी क्वेश्चन, अच्छा कोई चीज रटने के हिसाब से ले लिया आप भी इसको रट लीजिए, हम्म आप भी ये बोल सकते हैं, बट समझने में और उसके एक्शनेबल होने में बहुत बड़ा फर्क है. अगर ये फ्लूइड में आपने टॉक्सिन्स बढ़ा दिए तो यही चीज बर्डन हो गई. डिटॉक्स करने का क्या तरीका है? करते रहो जी मसाज, करते रहो रनिंग. सो दे वोंट बी आंसर कि हम ये पूरे सिस्टम को हेल्दी कैसे बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि चर्च का भी पैसा है,
और मेडिकल साइंस का भी पैसा है। जी। तो ये कैसे बोल दें कि जी हम किसी भी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह डिस्क्लेमर लिखना है। मैं मेरी बात समझा पाया? सो जी। प्रोसेस में जितनी भी चीजें हैं उसकी इनकम्प्लीट नॉलेज है। चक्रा सिस्टम मेरा ऐसे है ही नहीं, उसका सिस्टम एक एनर्जी ऐसे फ्लो नहीं कर रही, तो उसके रिजल्ट कैसे सेम आ जाएंगे? जब लक्ष्मी मैम ने इसको करा तो उन्होंने बकायदा उसको एनर्जी को नापा। जब उन्होंने एनर्जी नापा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैम बहुत अच्छा तो ठीक है, बट क्या हम कंपैरिजन क्वांटिटी में कर सकते हैं? इस चीज में कितनी एनर्जी है, इस चीज में कितनी एनर्जी है? क्योंकि अगर हम क्वांटिफाइड बात ही नहीं करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? तो देन शी एग्रीड, और फिर हमने फिर पूरा लेकर एंटीना से, और अब बहुत अच्छे मेजरमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। आप इनकी क्लासेस देखेंगे, you'll find serious good highlights. जी। ठीक है मैम। This truly enhanced our appreciation of the cerebrospinal fluid's integral role in our journey from the finite to the infinite. Thank you for joining me on this exploration of the cerebrospinal fluid and its critical place in our lives.